अ, ये है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, और ये हमने सी प्रोग्राम लिखना है, और ये शेप्स हमने क्या करानी है, प्रिंट करानी है। तो ये क्यों करवाना चाह रहे हैं कि हमें जो असाइनमेंट 2 है उसमें एक सवाल है डायमंड शेप वाला। तो डायमंड शेप वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, उससे पहले अगर आप ये कर लें तो वो फिर डायमंड शेप वाला आपका आराम से हो जाएगा। अच्छा, इसमें पैटर्न ये है कि स्टैक पहली दफा एक दफा प्रिंट हो, पहली दफा, फिर दूसरी दफा में 2 दफा प्रिंट हो, 3 दफा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दफा। ठीक है। अच्छा, ये लूप से आप कर सकते हैं, फॉर लूप से, वाइल लूप से, डू वाइल से। और ये होगा 2 लूप्स के थ्रू। ठीक है, एक लूप के अंदर 2 लूप किस लिए, एक तो मैंने प्रिंट करवाना है, तो हर दफा मैंने कितनी लाइन्स प्रिंट करवानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लाइन्स प्रिंट करवानी है एक लूप इसके लिए, जो ये 10। और हर दफा जब एक लाइन प्रिंट हो जाए तो मैंने न्यू लाइन से अगली लाइन पे जाना है। अच्छा, दूसरा लूप, इसी लूप के अंदर मैंने एक दूसरा लूप करना है, जो कि पहली दफा 1 टाइम्स चले, दूसरी दफा 2 दफा, फिर 3 दफा, 4 दफा, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इसका जो कंट्रोल है वो पिछले लूप पे डिपेंड करे। अच्छा, इसके लिए हमने प्रोग्राम लिखना है, ये कर लेंगे, फिर हमने ये करना है, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें उसका अपोजिट है। ये पहले स्टेरिक एक दफा आ रहा है, यहाँ पे 10 टाइम हो, फिर 9, फिर 8, आखिर में 1 तक, ये पहले करते हैं, फिर आगे हम जाते जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, और एक नई फाइल खोलते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल, या प्रिंट ट्रायंगल कर लें इसको, प्रिंट अंडरस्कोर ट्रायंगल डॉट सीपीपी के नाम से फाइल बना दें। ठीक है, नई फाइल बन गई, लोकेशन दे दी उसको। अब ने इसका प्रोग्राम लिखना है, तो सिंपल प्रोग्राम मैंने लिखना है डू लूप्स वाला, इंक्लूड। ठीक है, हेडर फाइल मैंने इंक्लूड कर देनी है, और फिर हर एक सी प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है मेन प्रोग्राम। ठीक है, मेन फंक्शन, सॉरी प्रोग्राम कह दी। ठीक है, मेन फंक्शन। अच्छा, मेन फंक्शन के अंदर सपोज मैंने 2 लूप्स बनाने, मुझे 2 वेरिएबल्स की जरूरत है, से ए आई जे कह दें, ए बी कह दें, वो आपकी मर्जी है। एक लूप, पहला लूप कितने दफा चलेगा, 10 टाइम्स, 1 से स्टार्ट हो और लेस देन और इक्वल टू 10 हो, और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये पहला लूप। इस लूप के अंदर दूसरा लूप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं जस्ट प्रिंट कर, इसमें प्रिंट न्यू लाइन करता हूँ, एक प्रिंट एफ करता हूँ स्टेरिक। ठीक है, और ये मैंने स्टेरिक प्रिंट कर दिया, और हर दफा स्टेरिक के बाद मैं न्यू लाइन में जाता हूँ। तो ये जस्ट दिखाने के लिए कि फिलहाल अगर मैं ये चलाता हूँ तो क्या हो जाएगा, हर एक लाइन पे एक दफा स्टेरिक प्रिंट हो जाएगा। चलें, ये अब हम क्या चाहते हैं कि पहली दफा पहले स्टेरिक एक दफा हो, फिर 2 दफा हो, फिर 3 दफा हो। जाहिर है, तो मुझे इस लूप के अंदर एक दूसरा लूप करना है। ठीक है, अब मैं फॉर लूप कहता हूँ। अच्छा, इसके मल्टीपल मेथड्स हैं। एक सिंपल मेथड तो ये है कि मैं आई को 1 से इनिशियलाइज करूं, सॉरी जे को, ये दूसरा वेरिएबल होगा। ठीक है, जे को मैं 1 से इनिशियलाइज करता हूं, और जाहिर है जब आई पहली दफा ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1। तो मैं कहता हूं कि जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू आई। अब इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है कि पहली दफा जब आई की वैल्यू 1 है तो ये 1 टाइम्स चलेगा ये लूप, फिर आई इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 दफा, तो ये 2 दफा चलेगा, फिर 3 दफा, फिर 3, 4, 5। ठीक है, अब इस लूप की हम ब्रेसेस बना लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने प्रिंट क्या करना है, मैसेज करना है। न्यू लाइन मैंने बाहर करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने न्यू लाइन कर दिया तो ये हर दफा न्यू लाइन में जाएगा। अब ये क्या होगा,
और मैं इसको न्यू लाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, सिंपल सा काम है, ये लूप पहली दफा एक दफा चलेगा, फिर दूसरी दफा 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे ये लूप एक दफा चलेगा फिर न्यू लाइन आ जाएगी। दूसरी दफा इंक्रीमेंट हो गया, 2 दफा चलेगा फिर न्यू लाइन, फिर 3 दफा 4 दफा, इस तरह से ये हमारी जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आ जाएगी। इसको हम रन कर देते हैं। उम्मीद है कि जो हमारे डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है, ये हमारे डिजायर्ड आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंपल। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। दूसरी में हमने क्या करना है, दूसरी में ये देखना है, ठीक है। दूसरे में देखें, ये 10 है, ठीक है, और फिर ये 9 स्टेरिक। अच्छा, लूप जो है ना, ऊपर वाला लूप तो सेम रहेगा, नीचे वाले का हमने ऑर्डर चेंज करना है। नीचे में हम देखें, हम इसको कहां से 1 से स्टार्ट करा के आई तक लेके जा रहे थे, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि ये पहली टाइम ये कहां तक चले, अगर मैं इसे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये आई से स्टार्ट हो और 10 तक जाए। अब देखें इसका क्या होगा कि आई पहली दफा 1 होगा, ये पहली दफा 10 टाइम्स चलेगा, फिर आई 2 से स्टार्ट होगा, 10 तक जाएगा तो 9 दफा चलेगा, फिर ये आई 3 हो जाएगा, फिर 10 तक जाएगा 8 दफा, फिर 4। तो इस तरह से हमारी जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आ जानी चाहिए। देखें, रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, ये इस तरह से प्रॉपर सही आ गया। अच्छा, तीसरा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें देखें, इसमें उसी तरह की है पैटर्न। डिफरेंस ये है कि हर दफा यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर रहा है वो, ठीक है ना। एग्जैक्ट ये प्रोग्राम मुझे चाहिए, बस मैंने क्या करना है कि मैंने हर दफा एक स्पेस ऐड करानी है, मतलब इस तरह का पैटर्न मैंने ऐड करवाना है। एग्जैक्ट उसी तरह का प्रोग्राम है, देखें। मगर ये जो मैंने लॉजिक लिखी है ना, ये वाली लॉजिक, उसकी जगह पे मैंने स्टेरिक जहां पे लिखा हुआ था, उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, एग्जैक्ट वही लूप मुझे चाहिए, मगर वो जो स्टेरिक है उसकी जगह में क्या लिख दूंगा, स्पेस। तो ये स्पेस भी चल रहा होगा, पैरेलल में ये भी चल रहा होगा, ठीक है। तो एक ही लूप के अंदर 2 लूप्स मैंने कर देने। अच्छा, 3 कैस्केडेड लूप नहीं है, एक लूप के अंदर एक लूप भी चलेगा, दूसरा भी चलेगा साथ साथ, ठीक है। तो ये इस तरह से लॉजिक अगर हम बना दें, यहाँ पे आ जाते हैं, देखें वही लॉजिक। देखें, इसके साथ मैंने इससे पहले क्या करना है। अच्छा, मुझे एक तीसरी वेरिएबल की भी जरूरत है, तो चलिए मैं इसको कह देता हूँ से एन या जे के लिख लेते हैं ताकि पैटर्न सही रहे। अच्छा, ये के कर दिया हमने, ठीक है। अब हम इधर आ गए, फॉर लूप हमने बना दिया, ठीक है, जो कि के कहाँ से स्टार्ट हो। पिछले में हमने क्या कहा था कि के 1 से, जिस तरह हमने जे के लिए लिखा था, ये के 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाए, लेस देन और इक्वल टू आई। अब ये पहली दफा एक दफा चलेगा, फिर 2 दफा चलेगा, फिर 3 4, इस तरह से ये स्पेसेस हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये लूप हम प्रिंट एफ कर देते हैं, और ये लीजिए स्पेस हमने ऐड कर दी। ये पिछले ही प्रोग्राम है यहाँ तक, बस उसमें स्टेरिक था, उससे पिछला फर्स्ट वाला, ठीक है। इसमें हमने ये स्पेस कर दिया। अब ये स्पेस भी चल रहा है, जैसे ये पहली दफा, ये एक दफा स्पेस जनरेट हो जाएगी, ये पे 9 टाइम्स चलेगा, 10 पहली दफा, तो इसको स्पेस नहीं ऐड करनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें कि पहली दफा ये ना चले, तो इसको चले हम लेस देन 1 कर देते हैं। आई सॉरी, 1 नहीं, ये तो फिर 1 ही रहेगा। यहाँ पे मुझे आई लिखना चाहिए, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू आई से क्या होगा कि पहली में भी स्पेस जनरेट कर देगा। मैं नहीं चाहता कि पहली में स्पेस जनरेट हो, ठीक है। पहले स्किप कर दे, दूसरे में स्पेस जनरेट हो, इस तरह से ये करता जाएगा। अच्छा, चले, जब पहली एक दफा पहली में स्केप जनरेट नहीं हुई, ये 1 है और ये आई 1 है, तो ये उससे लेस है तो ये नहीं चलेगा। अगली दफा आई इंक्रीमेंट हो गया, के 1 है,
और ये 2 है, तो एक दफा चलेगा। एक दफा जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो एक स्पेस जनरेट हो जाएगा, फिर इस तरह से वो करता जाएगा। चल करते हैं, देखें आई डिजायर्ड आउटपुट आती है कि नहीं आती। ठीक है, वही डिजायर्ड आउटपुट। देखें पहले में कोई स्पेस जनरेट नहीं हुई, एक स्पेस दो, इस तरह से ये स्पेस बाकी पिछला प्रोग्राम तो सेम है। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अच्छा 3 हमने कर लिया, अब हम आते हैं चौथे की तरफ। एग्जैक्ट सेम है यहाँ पे, वाइस वर्सा है पिछले का। अब हमें क्या चाहता हूँ, ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न हमने जनरेट किया था दूसरे वाला बी वाला, यहाँ पे वो स्पेस जनरेट हो जाए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो, स्टेरिक जनरेट हो, यानी नीचे वाला पार्ट में ऊपर ले जाऊं, उधर स्टेरिक के बजाय मैं क्या कर दूं, उस स्टेरिक के बजाय मैं उसको क्या कर देता हूं, स्पेस बना देता हूं, और जो नीचे वाला ये वाला पार्ट था जिसमें ये करा था, इसको पीछे ले आता हूं, तो ऐसे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि हाँ ये पैटर्न टेप के लिए करना चाहता हूँ, स्पेस के लिए सॉरी, और यहाँ पे जब बाकी है ना, इसके लिए मुझे स्टेरिक आ जाए, तो मुझे ये वाला नहीं करना, ये बी वाला जो है इसको ऊपर लेके, इसमें बी में जब हमने कोड लिखा था, तो चलें हम करके देखते हैं इसको। यहाँ पे आ जाते हैं, देखें मैंने अब चेंज करना है, या तो ऊपर नीचे कर दें, या चलें अगर मैंने इसको करना है। अब पैटर्न देखें, पैटर्न क्या है कि पहली दफा कितनी दफा चलेगी, 9 टाइम्स, फिर ये 8 दफा चले, फिर 7, फिर आखिर में 0 हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे लॉजिक की थी, यहाँ पे मैंने क्या कहा, इसको कर दो फॉर एग्जांपल आई से स्टार्ट, और कहाँ तक लग जाओ, 10 तक। अब आई पहली दफा क्या होगा, 1 होगा, और ये 9 तक जाएगा, 9 स्पेस जनरेट कर देगा। ठीक है, और ये वाला मैं चाहता हूं कि ये क्या हो, ये स्टार्ट हो भाई 1 से और जाए कहां तक, आई तक। ये पहले में एक दफा चले, फिर दूसरे में 2 दफा, 3 दफा, इस तरह से जिस तरह वो जनरेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारा प्रोग्राम डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में आ गई है, सेम एग्जैक्ट उसी तरह की आ गई है। ठीक है, अब अगर ये आपको समझ आ गई है, तो अब अगर हमने डायमंड के लिए लॉजिक बनानी हो, डायमंड वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इस तरह से है कि इसमें मल्टीपल पैटर्न है। एक तो ये है कि उससे और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे स्टेरिक पहले में एक दफा, फिर 2 दफा, फिर 3, 4, एक एक इंक्रीमेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि डायमंड शेप में पहला स्टेरिक 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7, 9, 9 के बाद फिर ये 7, 5, 3, 1, ये वाला पैटर्न जनरेट करने में। तो एक तो ये, और 2 दफा में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 दफा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा ये है कि इसमें भी वही पार्ट है, कुछ जगह पे हमने क्या करनी है, टेप जनरेट करनी है, स्पेस सॉरी, टेप से नहीं होगा, स्पेस जनरेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस हों, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ना 1, 2, 3, ठीक है, 4, तो ये 4 स्पेसेस जनरेट हो, फिर एक दफा चले, फिर अगली दफा ये 3 स्पेस हो, फिर 2 हो, फिर 1 हो, फिर 1 भी ना हो। ठीक है, इस तरह से हो। फिर चले हम आधा पहले करते हैं, यहाँ तक करते हैं, अगला मैं बताता हूँ, आगे सिंपल है। ये अगर हमने करना हो तो इसके लिए एक तो ये है कि मुझे थोड़ा सा लूप में, जो पहले वाली लूप है उसमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्योंकि मैं नीचे वाली लूप से आई के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मुझे उधर डबल इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। एक बात तो ये समझ आ जाए। ठीक है, दूसरा ये है कि नीचे जो मैं टेप जनरेट कर रहा हूं वो भी आप देख लें कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4 है, तो ये फिर 3 हो गई, 2 हो गई, फिर 1 हो गई,
और फिर 0 हो गई, तो वो एक डिक्रीमेंट हो उसमें, ज्यादा ना हो। चलें, तो इसका जो लॉजिक बनाते हैं वो हम इस तरह से बना देते हैं कि एक तो मैं इसको डबल इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। और ये जो है, ये मैं से कहता हूँ कि सिंगल इंक्रीमेंट हो। ये देखे ना, पहले आई से कंट्रोल हो रहा है। कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? आई से। J1 से स्टार्ट होगा, पहले एक दफा चलेगा, दूसरी दफा जब आई में इंक्रीमेंट हो गया तो 1 से 3 हो जाएगा, दूसरी दफा ये 3 दफा चलेगा, फिर आई में इंक्रीमेंट हो गया 5 होगा, ये 5 टाइम्स चलेगा। ये तो सेट हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने ये सेट करना है, ये ठीक है। यहाँ पे देखे ना यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस जनरेट हो, मगर वो 10 के बजाय आधी स्पेस जनरेट हो ना। पहले देखा ना, जिस प्रोग्राम में हम पिछले में कर रहे थे, तो ये 9 स्पेसेस जनरेट करता था, ठीक है। ये फिर आखिर में एक हमने करना होता था, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, आखिर में 0। तो एक तो मैं ये करता हूँ, चलिए मैं अगर इसको भी डबल इंक्रीमेंट करके देखता हूँ, देखे क्या होता है, ये सही कि नहीं। ठीक है, ये हमारी डिजायर्ड आउटपुट थी जो आ गई, आधी अब आई है, आधा डायमंड हमारा अभी रहता है। अच्छा, इसके भी काफी मेथड्स हैं जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। एक तो ये है कि ये जो पैटर्न है, नीचे भी मुझे एग्जैक्ट इसका रेप्लिका चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये सारा कॉपी पेस्ट कर दूं, नीचे कर दूं इसको, ये 3 लूप्स हैं, ठीक है। ये कंट्रोल सी करके, अच्छा कंट्रोल चलाऊंगा तो क्या होगा कि अभी अगर चला दूं तो इसका मसला पता है, ये होगा कि ऊपर भी स्टेरिक और नीचे भी 1 से स्टार्ट हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता, ठीक है। ये मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला क्या हो, वो 5 से स्टार्ट चले। ये अभी इधर है 9, फिर वो 7 से स्टार्ट और फिर 5, 3, 2, 1। चले हम क्या करते हैं, फिलहाल अगर दोनों को ही 9 से स्टार्ट कराते हैं, वो एक रिप्लिका रिपीटेशन जो है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ना, यहाँ से दोबारा वही लूप आ रहा है, ये पार्ट वही है, चेंज नहीं है, ठीक है। ये मुझे 10 टाइम इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे कैसे चेंज करूंगा कि नीचे वाले का ऑर्डर ऊपर कर दो, ऊपर वाले का ऑर्डर नीचे कर दो। ये मैं मल्टीपल, ये मैं 9 टाइम्स चलाना चाहता हूँ, तो इसको मैं कहता हूँ ये 10 हो जाए और ये आई से स्टार्ट हो, ठीक है। और इसे मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर कहाँ से स्टार्ट, कहाँ तक जाए, आई तक। अब देखें, इतना सा चेंज मैंने किया और ये ठीक है। थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो क्या है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं इज इक्वल टू लिख दूँ, बाकी सही है। नहीं, मुझे एक स्टेरिक ना ज्यादा लग रहा है, तो इसको मैं लेस पेन कर देता हूँ, देखें क्या होता है। आगे का आवा बिगड़ गया। सही तो हो गया, मगर एक टैब कम है ना, तो मैं इसको इक्वल कर देता हूँ से। अब मेरे ख्याल में सही हो गया, अब ठीक हो गया एग्जैक्ट। बस एक मसला ये है कि ये इसमें 1, 2 दफा आ रहा है ना, ये इसको स्किप करने का क्या तरीका है, ये है कि एक टाइम नीचे वाला जो लूप में चला रहा हूँ ना, ये एक टाइम कम चलाऊं। यानी ऊपर अगर 10 तक लेके जा रहा था, तो मैं इसको लेके जाता हूँ से 8 तक, चले। और ये जो लूप, ये तो सही है, हाँ,
जो है ये एक दफा चले ठीक है, और ये एक दो दफा ये भी काम हो ना, क्या हो जाए 9 तक अगर मैं कर दूं इसको। चलिए देखते हैं। ठीक हो गया मेरे ख्याल में, एक बस शेप थोड़ी सी इसकी, एक टैप काम है। एक दो तीन, एक दो दफा कम करना चाहिए ना, इस तरफ से भी एक साइड कम, यानी 9 से मुझे 7 करना चाहिए। चलिए मैं इसको 8 कर देता हूँ। ठीक हो गया, बस एक टैप कम है, बाकी ठीक है। टैप मुझे एक बढ़ाना चाहिए, ये गलत जगह से स्टार्ट हो रहे, एक स्टेप और आगे हो, तो उसके लिए क्या है ये, इसको मैं ना I+1 कर देता हूँ, बाकी सही हो जाएगा। नहीं, क्या मसला हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः, ये तो 9, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात है, सात है। अच्छा, सात है, तो अगर मैं इसको 2 से स्टार्ट कर दूं, नहीं, ऐसे 0 से, एक मिनट, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। मैंने बेसिकली इसको 0 से कर दिया, 0 से इसलिए किया कि मुझे यहाँ पे एक टैब एक्स्ट्रा जनरेट करवाना था, उस तरफ से 1 कर दिया, इसको यहाँ से कर दिया एक इंक्रीमेंट। 1 के बजाय मैंने 0 से स्टार्ट करा, ये आई तक था पे प्लस, ठीक है, उसको एडजस्ट करने के लिए। बाकी ये ठीक हो गया, पैटर्न हमारा बिल्कुल सही आ गया। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम आप बना सकते हैं। पैटर्न्स हमने डिफरेंट जनरेट करवाए हैं, ठीक है, और उसको यूज करके हमने फिर ये डायमंड वाले जनरेट करवाए। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।